अब्दुल्ला साहब, एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान आज अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और उन्होंने खलीजी ममालिक की अपील पर ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद का सबसे बड़ा हमला मुअख्खर किया है, जबकि दूसरी तरफ तेहरान ने सख्ती से तरदीद की है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके नज़दीक इस तज़ाद की असल जड़ क्या है और क्या ये महज सफारती हरबा है या पसे पर्दा कोई और ही खेल खेला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये अरब ममालिक की अपील नहीं बल्कि उनकी तंबीह के ऊपर किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला सादिर फरमाया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बता दिया कि आप जो कुछ करना जा रहे हैं इससे अरब दुनिया के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और वो हम नहीं कर सकते। इस सूरत के अंदर ना सिर्फ आपको अपने बेसेस यहाँ से खाली करने पड़ जाएंगे बल्कि हम अपनी एयर स्पेस तक आपके लिए बंद कर देंगे। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जब इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया 2026 मई के अंदर, तो उस टाइम पे ऑपरेशन फ्रीडम का मकसद ये था कि वो सऊदी अरब की फिजा और जमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला आवर होंगे और एक मुतबादिल रास्ता तलाश करके जो कि ओमान से गुजर रहा था उसको इस्तेमाल करेंगे। यही वो वजह थी जिसके ऊपर फिर कतरी जहाज को निशाना भी बनाया गया, क्योंकि यही वो बात कह रहा था कि जो आपने हमारा नॉर्थ का रास्ता है आप उसको छोड़ के एक साउथ के रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये वो वजूहात थी। सऊदी अरब ने उस जमाने में भी इनको तंबीह की और उसके बाद यही वजह बनी कि अमेरिका ने उनसे गुस्से दिखाए और उन्होंने अपने पेट्रियट मिसाइल के जितने इंटरसेप्टर्स थे वो उठा के ओमान के अपना जॉर्डन ले गए और उर्दन ले गए। और उसके बाद सऊदी अरब ने फिर रिजेंटमेंट के अंदर G7 कॉन्फ्रेंस को वहां ज्वाइन नहीं किया जो फ्रांस में हुई। तो ये इसकी पस मंजर अब सूरत हाल बनी। उन्होंने ये बता दिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कि अगर आपने ये काम किया तो जीसीसी के तमाम ममालिक में आपके लिए जगह नहीं रहेगी और एयर स्पेस भी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम ईरान के साथ कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहते कि जो आपके लिए एडवेंचर हो हमारे लिए वो मिस एडवेंचर बन जाए। यही वो वजह है जिसके ऊपर अब आप देखें कि नया जो उनका क्या नाम है, अर्गिल एयरबेस जो बेस है उनका इराक के अंदर, वो भी सितंबर में बंद हो रहा है। वो कि अमेरिका ये कह रहा है कि ये तो इनके मुआहदे का हिस्सा था, लेकिन वो तो हर बार तोसी हो जाती थी, इस पर क्यों नहीं तोसी हो रही। इसी तरीके से दीगर गल्फ कंट्रीज से भी वहां बेसेस इनको क्लोज करके इजराइल की तरफ जाने पड़ रहे हैं। और ये बात अमेरिका के अंदर अभी कल ही उनके जो NBC वगैरह ने रिपोर्ट भी किया है इस बात को। हाउएवर अमेरिका अभी तक इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाने का उनका तरीकाकार था उसके अंदर वो कहते हैं कि लॉकहीड मार्टिन के साथ 58.2 बिलियन का एक मुआहदा हुआ जिसके अंदर वो सिर्फ मिसाइल बनाएंगे। ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है जो किसी के साथ सिर्फ इंटरसेप्टर के लिए बनाने के लिए दी गई, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकेंगे। सन 2030 तक वो 2000 मिसाइल जो है वो बना पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि 2030 तक तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होंगे और तब तक ईरान जंग भी जाहिर है खत्म हो चुकी होगी। इसलिए पहली बात। दूसरा, उसके अंदर ये जखीरे की कमी है, जो उनके मिसाइल्स के जखीरे की कमी हो गई है जिसकी वजह से ये ब्रेक आया, या ये फिर ट्रंप की एक दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ वो अमन के दावे करते हैं, दूसरी तरफ फौजी ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देते हैं। ये ट्रंप की ये जो दोगली पॉलिसी, डोंट यू थिंक ये खलीज और मशरिक वस्ता को खतरनाक डायरेक्शन में लेके जा रही है कि एक तरफ वो कहते हैं मैं अटैक कर दूंगा, मैं ये तबाह बर्बाद कर दूंगा, और दूसरी तरफ फिर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर उस MOU की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप अपनी अफादियत खो बैठे हैं, ना उनकी जुबान में तासीर रही और ना सदाकत, इसलिए उनकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन हाउएवर क्योंकि एक ऐसे शख्स को उन्होंने बनाया था है प्रेसिडेंट, जो कि मेरे ख्याल में अब उनके लिए भी खतरा बनता जा रहा है, जिसका खुद मेरे ख्याल में कई दफा इजहार हुआ और कांग्रेस के अंदर इसका इजहार हो चुका है। हद यह है कि उनकी इम्पीचमेंट की बातें आना शुरू हो गई, उनको किसी अच्छे मॉलिज को दिखाने की बातें हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के अंदर खुद बात हो रही है। हाउएवर
मैं आपसे जो गुज़ारिश कर रहा था कि देखें, लॉकहीड मार्टिन का जो काम है, उसके साथ अंडर लाइसेंस इन्होंने अभी यूक्रेन को भी इंटरसेप्टर बनाने की इजाज़त दे दी है। यूरोप के अंदर भी जो है वो इस के साथ डील चल रही है। लेकिन इनके साथ एक और बात है कि इनके हुँ, इंटरसेप्टर्स को भी आगे ईरान की टेक्नोलॉजी ज़ीरो कर रही है और यही वजह है कि ईरान के मिसाइल ताक-ताक के निशाने बना रहे हैं और हुँ, ख़ास तौर पे जो उनके हाजी कसीम और दीगर मिसाइल जो हैं, वो उनके लिए मुसीबत का बायस बन चुके हैं। साथ ही साथ जो मैं बोइंग का गुज़ारिश कर रहा था, बोइंग इंडस्ट्री ने उनके अंदर जो सीकर लगे होते हैं, वो जो मिसाइल के अंदर वो सीकर हैं, वो बोइंग बनाता है। बोइंग जो है हुँ, वो साल का 650 सीकर बना सकता है और वो 850 सीकर बनाने का ख्वाहा है। लेकिन उसको कई साल चाहिए हैं इसके लिए असेंबली लाइन को डेवलप करने के लिए। यही वो वजूहात हैं जिसके ऊपर जनरल डैन केन जो कि जॉइंट चीफ हैं और वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वेंस अमेरिकन प्रेज़िडेंट के पास गए और उनको कहा कि थॉट मिसाइल 80% खत्म हो चुके हैं। जो हमारे इंटरसेप्टर हैं पेट्रियट डिफेंस वो 60% डिप्लीट हो चुके हैं और इसी तरीके से एसएमसी हुँ। मिसाइल जो है वो 50% खत्म हो चुका है। यही वजह है कि जो 39 डेज़ की वॉर थी उसके अंदर अमेरिका को जो नुकसान था ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इस टाइम पे फ़ौजी बैरकों को हमला कर रहे हैं या हुँ, उनके कोई अहम तरीन जो तनसीबात हैं, वाक़ई अगर वो एयरपोर्ट पे हमला कर रहे हैं, उनके रेडार सिस्टम पे हमला कर रहे हैं, तो उनकी कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि करने दो। यही वजह है कि जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं, उनको उनका सही। दिल नहीं कर रहा और वो ये जानबूझ के चाहते थे कि उन्होंने एक ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा मशरिक़ वुस्ता इस जंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। आपको याद है कि जी, जी। उन्होंने पहले नेटो को इसके ऊपर पुकारा, नेटो नहीं आई। हुँ, यूरोपियन यूनियन ने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर बाकायदा वहाँ कहा गया कि जी चलो आप ना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए फ़ोर्स बनाई जाए। उसका 2 दिन का इजलास बाकायदा लंदन के अंदर हुआ और तमाम ने ये फैसला किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हुँ। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने अरब दुनिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जी। उनमें काफ़ी हद तक वो शुरू में कामयाब हुए, लेकिन अरब दुनिया को ये एहसास हो गया कि अमेरिकन डिफेंस शील्ड इस हुँ, कैपेबल नहीं है कि वो जाके उनको प्रोटेक्शन दे उनको सके। प्रोटेक्ट कर इसलिए सके, अरब बिल्कुल। ने ये फैसला किया कि उनकी मुस्तकबिल की जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, हुँ, उसको हुँ। मद्देनज़र रखते हुए वो ये कहते हैं कि जी, हमने जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने जिस तरह से बयान दिया क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम उनको पत्थर के ज़माने पे ले जाएँगे, तो जी। उन्होंने जाके इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि हम तमाम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसके अंदर उनके पावर हाउसेज़ हैं, जिसके अंदर उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, हुँ, जिसके अंदर उनके दीगर तनसीबात हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने कहा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, टारगेट करेंगे और उसका नतीजा आप देख लें कि शुरू में जो कतर के ऊपर हमला किया गया, $8 जी। बिलियन का नुकसान हुआ जो कि उनकी एलपीजी इंडस्ट्री को हुआ और उसको दोबारा रिस्टोर करने में 2.5 साल का अरसा लग जाएगा। ये हुँ। वो तमाम वजूहात हैं जिसके ऊपर अरब दुनिया का अदम एतमाद हो गया और बहुत जल्द ये मुझे महसूस हो रहा है कि अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तरा इस खित्ते से गोल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराइल तक महदूद होना पड़ेगा।